आप 12वीं कक्षा के बाद यहाँ अमेरिका में कॉलेज पढ़ने आने चाहते हैं, मतलब अपना बैचलर डिग्री यहाँ अमेरिका में करना चाहते हैं, तो पता नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा एग्ज़ाम दिलाएं और कैसे किस तरीके से कॉलेज के बारे में खोजें कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कितना पैसा खर्चा आता है, कहाँ से फ़ीस का इंतज़ाम करें और किस तरीके से प्लानिंग करें। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती है तो कन्फ्यूजिंग लगता है कि करें क्या, कैसे करें। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि अगर आप 12वीं कक्षा के बाद यहाँ अमेरिका पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कॉलेज पढ़ने के बारे में, तो उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अमेरिका में फ़िलहाल थोड़ी देर में होने वाली है बारिश। मैं जा रहा हूँ कॉलेज के कैंपस में, तो वहाँ बैठ के फिर मैं बात करता हूँ। तब तक मैं अपना बाल बना लेता हूँ, थोड़ा सा बांध देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को लगता है कि मैं स्टूडेंट टाइप का नहीं दिख रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में। ये कैम्ब्रिज है, यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे मैं हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से, लेकिन रहता हूं अमेरिका में बहुत सालों से। यहाँ जब मन करे तो काम करता हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी। और उसके साथ यहाँ आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहाँ अमेरिका में पढ़ाई के बारे में, यहाँ अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पढ़ाई की तैयारी कैसी करनी है, यहाँ किस तरीके के जॉब होते हैं और अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में छोटा मोटा वीडियो बनाते रहता हूँ। उनके लिए जो छोटे गांव से हैं, छोटे कस्बे से हैं, क्योंकि उनको बेसिक जानकारी का अभाव होता है, तो ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि उन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे। तो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जहाँ से भी देख रहे हो, वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए फिर मैं पहुंच गया हूं इधर कैंपस में। ये जो कैंपस तुमको दिख रहा है पीछे में, हरियाली दिख रही होगी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज शहर में है अमेरिका के, जो कि अमेरिका का नंबर 1 विश्वविद्यालय और दुनिया के टॉप 5 में हमेशा आता है ये यूनिवर्सिटी। तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसके बारे में कभी और, ये बहुत बड़ा है, पूरे स्टेट में फैला हुआ है ये विश्वविद्यालय। ये तो बस एक हिस्सा है। ये हार्वर्ड का लॉ स्कूल है, मतलब जहाँ पर वकालत पढ़ाई जाती है, वहाँ पर का कैंपस है ये। लेकिन आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं आगे की वीडियो में बनाऊंगा, वो खुद एक वीडियो लग जाएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हुए। और हाँ, इससे ज़्यादा मैं तैयार नहीं हो सकता। ये तो एक तो मैं वीडियो के लिए मैं ये शर्ट वर्ट पहनता हूँ, तो मैं ऐसा कपड़ा पहनता नहीं हूँ और फिर बाल को बांधना पड़ता। नहीं तो तुम मेरे ऐसे सेक्सी बाल को तुम लोग बोल देते हो कि पगला जैसे दिख रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं या यहीं कहीं मैसेज करते हैं, या कई लोग पूछते भी रहते हैं कि अगर 12वीं मान लो पढ़ लिया आपने तो फिर करोगे क्या। कई बार समझ नहीं आता है कि इतना सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो उन सारे कन्फ्यूजन का हो सके, आई होपफुली कि थोड़ा बहुत उसका हल निकले आज की वीडियो में। तो मुझे लगता है इस प्रक्रिया को हम 4-5 स्टेप में समझ सकते हैं। तो उन स्टेप्स को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। नंबर 1 पहला ये है कि तैयारी कब करें, कब शुरू करें। जैसे मान लो आप 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, या 12वीं पास हो गए हैं और यहाँ कॉलेज करना चाहते हैं, तो कब तैयारी शुरू करें। आखिर में कितना समय आपको चाहिए अमेरिका में बैचलर डिग्री, मतलब 12वीं के बाद 4 साल का जो कॉलेज होता है वो पढ़ने के लिए। तो इस रास्ते में सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 11वीं जब आप पढ़ते हैं तो कौन सा विषय ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बैचलर में वही विषय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जो आप 11वीं 12वीं में पढ़े हैं, क्योंकि वो उसी से संबंधित विषय होगा, तो आपको आसानी होगी। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों वो आसान होता है। तो मान लो आप 11वीं में साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स जो भी विषय लेते हैं, अगर आप कॉलेज भी उसी विषय में करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि आप सर्च कीजिए। तो सबसे पहला काम, जैसे कोई किसान खेती करता है ना, तो अपनी खेती की तैयारी करता है कि अगर मान लो वो मार्च के महीने में उसमें वो रुपाई करेगा तो जून के महीने में वो उसमें पानी चाहिए, अगस्त के महीने में उसमें कुछ खाद चाहिए, इस तरीके से। तो वैसे ही अगर आप विदेश में किसी भी देश में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। हमको बहुत आसानी से, हम बहुत ऐसे ही ढीला ढलाई से करेंगे तो नहीं होगा, आप मेहनत करोगे तभी होगा इसमें। तो उस मेहनत में ये सब शामिल होता है। और ख़ासकर जो गांव के लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है, जैसे मुझे नहीं पता था। बहुत सब इधर उधर जानकारी इकट्ठा करके ये सब पता चलता है। बहुत मतलब लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। गाँव में कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी वो नहीं चलता, तो जद्दोजहद करना पड़ता है। तो अगर जद्दोजहद करने के लिए आप तैयार हैं तो ये आपके लिए है। तो आप 11वीं जब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी विषय आप लेते हैं, तो आप अमेरिका में या कहीं पर भी, और मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे अमेरिका का ज़्यादा पता है, कि आप खोजिए उस यूनिवर्सिटी का नाम कि आर्ट्स में या जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लो समाजशास्त्र, मान लो IT, मान लो इंजीनियरिंग, कि इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज कौन सा है अमेरिका में। बहुत आसानी से आप मतलब सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो वो मिल जाता है जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे तो यहाँ पर हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, लेकिन आप जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं जहाँ पर रिसर्च अच्छा है, वो पूरा उनका रेटिंग दिया रहता है। यहाँ के कॉलेज के जो भी, जैसे आपने सर्च किया 10 कॉलेज, सबसे बेस्ट कॉलेज आपके विषय में जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई सा भी, सिंगिंग, आर्ट, मतलब हर एक चीज़ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो पढ़ सकते हैं। उसने आप टॉप 10 नाम चुन लीजिए कि 10 कॉलेज के नाम, क्योंकि आप सब में एप्लीकेशन नहीं डालेंगे ना एडमिशन के लिए। तो मान लिया आपने 10 कॉलेज चुन लिया पैसे के हिसाब से या रैंकिंग के हिसाब से, कॉलेज के रैंकिंग के हिसाब से,
वो सब चुन लिया। फिर हर एक कॉलेज के वेबसाइट में जाकर तुम देख सकते हो कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ एडमिशन होने के लिए। फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी तुम शुरू कर दो। मैं तो ये कहूँगा कि तुम 10वीं से ही शुरू कर दिए रहो। अगर बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना है, मजबूत, लेकिन आप पर्याप्त समय देना है तो। लेकिन आप 11वीं से भी शुरू करते हैं तो भी ठीक बात, 12वीं से भी शुरू करते हैं तो भी ठीक बात है। लेकिन फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा में एप्लीकेशन, यहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए उस सब में टाइम लगता है। तो बेस्ट टाइम ये होता है, मैं कहूँगा कि 11वीं के बाद आप तैयारी शुरू कर दिए रहे। तो जैसे ही 12वीं पास होते हैं, कई लोग बिना 12वीं पास हुए भी तैयारी शुरू कर दिए रहते हैं, मतलब एप्लीकेशन डाल दिए रहते हैं। उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। जैसे आप 11वीं कक्षा में जाना शुरू करते हैं जुलाई में स्कूल, उस समय से अगर आप तैयारी करना शुरू करें अमेरिका आने के लिए या कहीं भी बाहर पढ़ने जाने के लिए, ये जितनी भी औपचारिकताएँ होती हैं, कैसे कैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो 2 साल में तुम बहुत आसानी से इस परीक्षा को निकाल पाओगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर तुम इसके लिए समर्पित रहोगे तो निकाल पाओगे। चाहे तुम गांव से हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे जो भी हो, इसका कोई बहाना नहीं है। बस बात ये है कि क्या तुम ये मेहनत करना चाहते हो तो निकाल लोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है, ऐसा नहीं है। खासकर जो मतलब साउथ एशियन लोग हैं, खासकर जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, श्रीलंका या फिर चाइना, यहाँ के लोग भी बहुत वो लोग रट लेते हैं ना चीज़ों को। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम बहुत आसान होगा, बस पता नहीं होता ना लोगों को क्या पढ़ना है। तो वही सब चीज़ हम बात करेंगे। नंबर 2 होता है एग्ज़ाम्स। कितने तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ आने के लिए, मतलब अगर आपने 12वीं पास कर लिया और अगर यहाँ 4 साल का कॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम आपको दिलाना पड़ेगा जिससे आपको अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उसके लिए 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक एग्ज़ाम्स होता है भाषा जानने के लिए, मतलब वो एक तरीके का लैंग्वेज टेस्टिंग है कि अगर आप अमेरिका से नहीं हैं, भारत में पढ़े हैं या कहीं पर और, तो वो आपकी मूल भाषा नहीं होती है, मतलब आपकी नेटिव भाषा नहीं होती है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपको उतनी अंग्रेज़ी आती है कि आप जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो लेक्चरर जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा है, वो तुम लिख पा रहे हो उतना वो। हालाँकि फ्लुएंट बोलना जो है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे तो बोलना नहीं आता है, लिखना पढ़ना आता है, तो उसकी चिंता मत करो। कई बार जो है जब आप उस तरीके के माहौल में रहते हैं तो बोलना सीखते हैं ना हम सब। अगर वो हमारी मेन भाषा नहीं रही है, जैसे मुझे पता है, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आ जाता है आपको धीरे धीरे। 2 तरीके का होता है ये जो लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम होता है, वो है टोफेल और आइलेट। आइलेट ज़्यादातर यूरोप के देशों में होता है, लेकिन अमेरिका अगर आप आना चाहते हैं तो टोफेल मांगते हैं। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होता है उतना पर्याप्त होता है। टोफेल का फ़ीस जो है, जो एग्ज़ाम है उसका फ़ीस होता है तकरीबन $180 से $200 के बीच में, मतलब 14,000 से नीचे के लगभग। टोफेल का मतलब है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो भी टेस्ट लिया जा रहा है उसमें रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, स्पीकिंग आता है, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं टोफेल एग्ज़ाम का। तो सबसे पहला एग्ज़ाम क्या है? भाषा का एग्ज़ाम, टोफेल एग्ज़ाम। टोफेल एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करनी है? यूट्यूब में बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि टोफेल के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। आप चाहे तो आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी ऑफ़र करती हैं कि कई बार आप उसको ले सकते हैं। अब टोफेल में नंबर कितना मिलना चाहिए, अब वो डिपेंड करता है। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये टॉप का यूनिवर्सिटी है। MIT यूनिवर्सिटी है यहीं पास में, वो भी टॉप का यूनिवर्सिटी है, यहाँ का अमेरिका का सबसे नंबर 1 नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा नंबर मांगते हैं, या हो सकता है मांगे ही नहीं। अगर आप कई बार होता है ना कि हम खुद पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वहाँ हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन आप उनकी ज़रूरत को देखेंगे, रिक्वायरमेंट को, कि क्या क्या वो मांगते हैं। कई बार लगता है अरे बस इतना ही मांगते हैं, इसमें तो मेरा हो जाएगा, लेकिन बात ये होती है कि हम देखते नहीं हैं उनके वेबसाइट में जाकर। और दूसरा जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं सेट, SAT, उसको रीजनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। और इस एग्ज़ाम को लेने का फ़ीस होता है $101, इंडिया के रुपीज़ में तकरीबन 7,500। तो पहला जो वाला था वो तकरीबन 13 से 14,000 के बीच में, और ये 7,000 का एग्ज़ाम। तो ये 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको ज़रूरी होता है, सब मैंडेटरी है, इसके बिना लगभग आपका नहीं होगा यहाँ अमेरिका के कॉलेज में, मतलब यहाँ जो बैचलर करना चाहते हैं। तो ये 2 चीज़ें अनिवार्य है, मांगते हैं। तो आपने 2 काम कर लिया। पहला क्या किया, सर्च कर लिया कि आपके विषय में सबसे अच्छा कॉलेज कौन है। दूसरा काम कि कौन सा एग्ज़ाम दिलाना है, 2 एग्ज़ाम जो मैंने बताए। अब तीसरा होता है कि कॉलेज का फ़ीस कितना होता है। भाई मैं तो गांव से हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, कॉलेज का फ़ीस इतना महंगा होता है अमेरिका में। तो आखिर में सही में फ़ीस कितना होता है अमेरिका में पढ़ने का। तो अभी के समय में जैसे कि अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाई करेंगे तो 1 साल का तुम्हारा फ़ीस जो होगा वो तकरीबन $50,000, मतलब तकरीबन 37 लाख रुपए के लगभग आपका फ़ीस होगा 1 साल का। वो सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए है, रुकने के लिए वो अलग से लगता है। तो ये सब जब नंबर को सुनोगे तो दिमाग चकरा जाता है, इतना पैसा लगेगा, कौन इतना पैसा खर्चा करेगा, इतना पैसा खर्चा करने के बाद काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे मतलब हम वो कर पाएंगे, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे अगर आप मिडिल क्लास से हैं या गरीब परिवार से हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, यहाँ पर हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये
ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पढ़ाई करें, और यहाँ पढ़ाई करना भी चाहते हैं तो बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम होते हैं कि अगर आप पढ़ाई में बहुत मेधावी हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, आपका जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ आपका नंबर मैटर नहीं करता। जैसे इंडिया में लोग नंबर के पीछे पागल रहते हैं ना, कि इतना नंबर आना चाहिए, 98%, 90%, ऐसे कुछ भी टॉप रैंकिंग रहता है, वही बस मैटर नहीं करता है। आप क्या क्या जो क्रियाकलाप है और बाकी चीज़ों पे जब अब स्कूल में पढ़ रहे थे तो किस किस चीज़ में शामिल थे, कहाँ वॉलंटियर कर रहे थे, क्या सोशल वर्क टाइप का कर रहे थे, वो सब चीज़ बहुत मायने रखता है। मतलब बाहर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए अब उसको सोच सकते हैं कि वो तो फालतू था, मुझे पैसा नहीं मिला था, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। ये बहुत मैटर करता है आपके एप्लीकेशन के लिए। और अलग अलग स्टेट में अमेरिका में 50 राज्य है, हर एक स्टेट में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फीस इसका आधा रहता है, 20 लाख 25 लाख 1 साल का। ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रहते हैं कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिलते हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि आप उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आएँ, और वो उनके जैसे वो लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट मिले, तो उस तरीके से डिस्काउंट भी मिलता है। हालांकि ये सब जानकारी जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएंगे, अभी मैं आपकी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, अभी आप ये सर्च कीजिए, जैसे आपने सब कॉलेज का नाम लिख लिया है ना, मान लो हार्वर्ड, MIT या जो भी आपने नाम लिखा है, आप ये सर्च कीजिए इंटरनेशनल एप्लीकेंट, और फिर जो कॉलेज आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम, फिर उसका वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट वो लोग मांग रहे हैं, टोफेल में कितना नंबर होना चाहिए, कितना फ़ीस है, कितना ट्यूशन है, क्या क्या तुमको देना है, रिकमेंडेशन लेटर देना है, ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी जानकारी तुमको उस वेबसाइट में जाकर मिल जाएगी। तो उतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होते हैं जिसको कम्युनिटी कॉलेज बोलते हैं, जैसे वहाँ सरकारी कॉलेज बोलते हैं ना, वैसे यहाँ कम्युनिटी कॉलेज बोलते हैं। तो वहाँ पर फ़ीस बहुत कम होता है, मतलब 1 साल का तुम्हारा फ़ीस जो है वो कभी कभी 4-5 लाख रुपये भी होता है। मतलब हालांकि आपको लग रहा होगा वो भी तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इंडिया की सरकार या जहाँ भी, शायद मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया की सरकार जो है बाहर में पढ़ने के लिए लोन देती है। तो आप अगर लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसे ही आपको लोन दे रही है ना, वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो आप चुका पाएंगे। तो अगर आप यहाँ से एक बार डिग्री लेते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है, लगभग मैं किसी को नहीं जानता हूँ जिसको काम नहीं मिलता है। बहुत बार आपको पढ़ते पढ़ते काम मिल जाता है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है आपका पढ़ाई, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बार बार यही मत सोचिए मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। करने का जज्बा हो तो कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता हो, हर कोई अमीर नहीं पैदा होता है ना। और क्या करोगे, ये सिस्टम ऐसा है कि अमीर लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं, पढ़ने का जज्बा है तो आप ये कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में, आप अपने गाँव कस्बे जहाँ भी रहते हैं उससे बाहर निकलने का कोशिश ज़रूर कीजिए। पढ़ना ही तो हमको, मतलब हमारे जो स्थिति है, मान लो स्थिति आपका ठीक नहीं है, जो भी है उससे निकाल सकता है, या हमें ज्ञान का वो भंडार देता है, एक तरीके से हमारे दिमाग को खोलता है। खैर टॉपिक पे आते हैं। मैं बातों बातों में बहुत ये सब राजनीतिक बात करने लगता हूँ। अगर आप चाहें आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो स्कॉलरशिप वाला है कहाँ से किस तरीके का स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लिया आपने, टेस्ट ले लिया, टेस्ट रिजल्ट आ गया है, आपने यूनिवर्सिटी को चुन लिया कि कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है जो आपके लिए ठीक है। चौथा क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उस कॉलेज के वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पर सारा डिटेल रहता है, फिर आपको जवाब आता है कि हाँ ठीक है आपको अप्रूवल मिल गया है, मतलब एडमिशन मिल गया है। और फिर वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं, उसको बोलते हैं I-20। उस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल चुका है। वो फॉर्म जो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वहाँ पर सबूत के तौर पर मांगते हैं कि, और जैसे ही आपको I-20 फॉर्म मिलता है उसके बाद आप क्या करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। कौन सा वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। एक होता है F1 स्टूडेंट वीज़ा, और कुछ स्टूडेंट वीज़ा होता है, लेकिन F1 स्टूडेंट वीज़ा बहुत कॉमन है। अगर आप चाहें कि F1 स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना के रखा हूँ। इस वीडियो के आखिरी में जो आएगा स्क्रीन में वहाँ पर मिलेगा, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखना। अगर आपके कुछ सवाल हो तो शायद मुझे लगता है उसमें भी कुछ जवाब मिल जाएंगे। तो आप वीज़ा के लिए फिर अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी तकरीबन $180 लगता है, और फिर 2 बार होता है उसका इंटरव्यू। एक होता है मैट्रिक्स के लिए जहाँ पर आप फिंगरप्रिंट्स करने जाते हैं, और एक बार होता है इन पर्सन इंटरव्यू। आई नो, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी बातें कही हैं तो कई बार कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से और धीरे करके बार बार करते के भी सुन सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जानकारी आप बहुत सारा चीज़ सर्च करने के बाद मिलता है ना, और ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जा रहा है। तो एक बार समराइज़ मैं कर देता हूँ सब चीज़ को, कि सबसे पहले आपको तैयारी कब शुरू करनी है। जैसे आप 11वीं कक्षा में पहुँचते हैं, आपके भाई बहन हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको तैयारी शुरू करवा दो। और अगर आप 12वीं भी पास कर चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कर सकते हैं। और गैप है, मान लो कई लोग पूछते हैं कि मेरा 3 साल हो गया गैप हुआ है, 12वीं के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ।
गैप का कोई मसला नहीं है, उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जिस विषय में रुचि है उस विषय से संबंधित कॉलेज को ढूंढना है। आप आसानी से सर्च करेंगे ऑनलाइन तो वो मिल जाएगा। आप 5-6 कॉलेज के नाम लिख लीजिए, फिर उनके कॉलेज के वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं कि उनका क्या रिक्वायरमेंट रहता है या जो भी रहता है। तो अमेरिका के किसी भी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे पहले, फिर दूसरा एग्ज़ाम लेंगे। कौन कौन सा एग्ज़ाम? टोफेल एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम। तो 11वीं और 12वीं कक्षा में बेसिकली खाली समय आपको जब भी मिले तो आप जो सेट और जो टोफेल का एग्ज़ाम उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपका टोफेल और सेट का रिजल्ट मिलता है आप यहाँ यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उनके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं क्या क्या वो लोग मांग रहे हैं। बहुत आसानी से उसका फॉर्म भरा जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जैसे ही आपको यहाँ के कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो आपको I-20 भेजते हैं, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आप हवाई जहाज़ में बैठकर यहाँ अमेरिका आ जाते हैं। और अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने आ सकते हो। देखो कई बार चीज़ें जो है हम एक बना के रखे रहते हैं कि हमारे दिमाग से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम भी वही इंसान हो जो कोई दूसरा जो स्मार्ट है, जो बहुत दिमाग वाला है, वो कुछ अलग नहीं है। अलग बस ये होता है कि वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग तरीके से उनको मार्गदर्शन मिलता है, अलग तरीके से वो चीज़ों को समझते सोचते हैं। तो वो तुम भी कर सकते हो ना, उनमें कुछ अलग थोड़ी ना होता है। तो बार बार ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं उसी तरीके के बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारे बस की नहीं है, लेकिन ये है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अब भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com। मेरा ईमेल हर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अगर आपको कभी भी कुछ भी सवाल हो तो आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट बैठ के बढ़िया सा ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल में कुछ भी ऐसे ही मत लिखिए हेलो ब्रो या जो भी तुम लोग लिखते हो, थोड़ा सा उसको क्या करो, उसमें रंग डालो। रंग मतलब थोड़ा फॉर्मल बनाओ उसको, कि अगर आपके जो सवाल हैं उसी सवाल को लिखो कि मुझे ये नहीं समझ में आया है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। एक काम और कर सकते हो, अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो शायद अभी 11वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे, या जो जिनके अंदर एक तरीके का उस तरीके का भर गया होगा दिमाग में कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिर्फ कि 80% 90% नंबर लाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ऐसा सोच के। तो ऐसा बात नहीं होता है, तो उनके साथ शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई चीज़ को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। शुक्रिया, जोहार।